श्रद्धा हत्याकांड में अब तक का सबसे बड़ा सबूत, जंगल में मिली हड्डियां श्रद्धा की ही। डीएनए जांच में हुई पुष्टि, जंगल में मिला जबड़ा भी श्रद्धा का ही है। पुलिस ने कुल 13 हड्डियां बरामद की थी। श्रद्धा के पिता के डीएनए से सभी का हुआ मिला। दिल्ली पुलिस को रोहिणी एफएसएल से पॉलीग्राफी की रिपोर्ट भी मिली। पुलिस के अनुसार जांच में मिलेगी इससे मदद। श्रद्धा के पिता ने कहा, आरोपी आफ्ताब को मिलनी चाहिए फांसी की सजा। दिल्ली के तेजाब कांड में खुलासा, आरोपी ने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था तेजाब। दिल्ली पुलिस ने भेजा फ्लिपकार्ट को नोटिस। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने किया ट्वीट, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन को नोटिस जारी कर रही हूं, इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। नोएडा में ड्यूटी पर जाते समय महिला पुलिसकर्मी से लूटपाट, छीन लिया फोन। महिला पुलिसकर्मी की शिकायत पर भी नहीं हुई कार्रवाई। कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने एसएचओ विवेक श्रीवास्तव को किया सस्पेंड। नोएडा में ऑफिस से घर लौटते समय महिला पत्रकार से छेड़छाड़, केस दर्ज, लेकिन घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे निकले खराब। बिहार की छपरा में जहरीली शराब का कहर जारी, अब तक 39 लोगों की मौत। लगातार बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा, कई लोग अस्पताल में भर्ती। छपरा सदर अस्पताल में भर्ती हैं मरीज, पूरे इलाके में मातम। जहरीली शराब से घोगिया गांव के रहने वाले पिता पुत्र ने तोड़ा दम। पहले जतन शाह के बेटे सुरेंद्र शाह की गई जान, कुछ देर बाद पिता की भी हो गई मौत। जहरीली शराब से मरने वालों में अधिकतर लोग मढ़ौरा, मशरक, इसवापुर गांव के रहने वाले। नीतीश सरकार पर सवाल। जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर बिहार विधानसभा में आज भी हंगामा, परिसर के बाहर और अंदर विपक्ष ने किया विरोध। विधानसभा में बीजेपी विधायक वेल में पहुंचे, कहा कल की घटना को लेकर माफी मांगे नीतीश कुमार। जहरीली शराब कांड को लेकर नीतीश कुमार का बयान, देश के कई इलाके में जहरीली शराब से मौत, कहा जो पिएगा वो मरेगा। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। नीतीश बोले, शराब से मौत पर कोई मुआवजा नहीं, नया काम शुरू करने के लिए सरकार दे सकती है 1 लाख रुपए की मदद। विपक्ष की मोर्चाबंदी आज, सदन में छपरा जा रहे हैं सभी बीजेपी के विधायक। जहरीली शराब को लेकर बिहार के नेताओं के तरह तरह के बयान। मंत्री समीर महासेठ ने कहा लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। सारण में जहरीली शराब से मौत के बाद उत्पाद विभाग की टीम ने संदिग्ध शराब के ठिकानों पर छापे मारे, खोजी कुत्तों की मदद ली। लोकसभा में बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल बोले, नीतीश मानसिक संतुलन खो चुके हैं, शराब से हुई मौत का जिम्मेदार महागठबंधन है। राज्यसभा में उठा जहरीली शराब का मामला, बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा 6 साल में 1000 लोगों की जहरीली शराब से मौत, क्या बिहार में पुलिस राज है? बीजेपी ने बिहार में शराबबंदी पर पुनर्विचार की मांग की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, मुख्यमंत्री की संवेदना नहीं जागी। बीजेपी की दलील, शराबबंदी में विफल है नीतीश सरकार, अवैध तौर पर बिक रही है मिलावटी शराब, इस कारण से हो रही हैं मौतें। पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव ने गिरिराज के बयान का किया समर्थन, कहा शराबबंदी को नीतीश को नहीं बनाना चाहिए, अपनी प्रतिष्ठा का मामला प्रभावी ढंग से इसे लागू करें या इस्तीफा दें। शराबबंदी पर नीतीश के सहयोगी दल के नेताओं के सुर बदले। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने कहा, किसी भी खाद्य पेय पदार्थ पर प्रतिबंध लगाना मानसिक दिवालियापन, हमें जनता को सिर्फ ये समझाना चाहिए कि अच्छा है या बुरा। बेगूसराय के स्कूल में छात्रा का शव मिलने के मामले में प्रधान अध्यापिका क्षमा कुमारी समेत 5 शिक्षकों पर एफआईआर, हिरासत में पूछताछ। संसद में आज फिर तवांग मामले पर हंगामा, विपक्ष लगातार कर रहा है चर्चा की मांग। राज्यसभा में तवांग पर चर्चा की मांग को लेकर शोर शराबा, कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ऐसा लगता है कि सरकार की लाल आंख पर चीनी चश्मा लग गया।
खड़गे का प्रश्न, क्या भारतीय संसद में चीन के विरुद्ध बोलने की अनुमति नहीं है? ओवैसी का प्रश्न, अगर ब्रिटिश अखबार की रिपोर्ट सही है तो सीमा पर स्थिति ज्यादा गंभीर है। तवांग में चीन से झड़प की चर्चा के बीच पूर्वोत्तर में वायुसेना का बड़ा युद्ध अभ्यास, चीन की सीमा के करीब फाइटर प्लेन की गर्जना। भारतीय वायुसेना के अभ्यास में लड़ाकू विमान, ड्रोन, परिवहन बेड़े, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल। पूर्वी वायुसेना कमांड में आज और कल अभ्यास। भारतीय वायुसेना के युद्ध अभ्यास में सभी फ्रंटलाइन फाइटर जेट शामिल होंगे। सुखोई 30, राफेल के आसमान में सुनाई देगी गर्जना। वायुसेना का युद्ध अभ्यास तेजपुर, चाबुआ, जोरहाट, हाशिमारा एयरबेस पर होगा। वायुसेना की पूर्वी कमांड करेगी शौर्य का प्रदर्शन। एयरफोर्स के अनुसार अभ्यास का तवांग में चीन से झड़प से कोई लेना देना नहीं, पहले से तय था समय। पाकिस्तान ने छड़ा पुराना राग, यूएन में उठाया भारत के आंतरिक मामले यानी कि कश्मीर का मुद्दा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने कश्मीर पर यूएनएससी प्रस्ताव लागू करने की मांग की। यूएन में भारत ने पाकिस्तान चीन पर किया पलटवार, विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, जो दुनिया को स्वीकार नहीं वो मुद्दे यहां नहीं उठेंगे। भारत ने फिर यूएन में उठाया आतंकवाद का मुद्दा, जयशंकर ने पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा, आतंक के प्रायोजक देशों ने हमारी संसद पर हमला किया। जयशंकर बोले, आतंकवाद के प्रायोजक देशों पर लगाया गंभीर आरोप, कहा आतंकवादियों को बचाने के बहुपक्षीय मंचों पर गलत इस्तेमाल। आईजीआई एयरपोर्ट पर बढ़ रही भीड़ के मद्देनजर एमएचए की उच्च स्तरीय बैठक, इमिग्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर चर्चा। बैठक में सिविल एविएशन सेक्रेटरी, डायल के सीनियर अधिकारी, डीजी सीआईएसएफ, आईबी चीफ मौजूद, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी शामिल। दिल्ली के दौरे पर ही हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विधायकों के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। शिवसेना के चुनाव चिन्ह तीर बाण को फ्रीज करने के चुनाव आयोग के निर्णय को चुनौती देने के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, निर्णय सुरक्षित। उद्धव ठाकरे की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने कहा, चुनाव आयोग ने हमारा पक्ष सुने बिना ही पार्टी का सिंबल कर दिया सील। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ईडी की हिरासत में, पहले दिन 2 राउंड में मुख्तार से लंबी पूछताछ। पूछताछ के दौरान अंसारी के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई, 2 टीम ने किए प्रश्न। अंसारी की फरार चल रही पत्नी अफशा अंसारी के बारे में प्रश्न पूछे गए, मुख्तार अंसारी ने नहीं दिया संतोषजनक जवाब। मऊ पुलिस ने माफिया अंसारी, करीबी और सहयोगी की 1 करोड़ 50 लाख की संपत्ति कुर्क की, ढोल बजाकर किया ऐलान। कुर्क की गई संपत्ति अवैध धन से अर्जित, कार्रवाई के समय तहसीलदार, बड़े अधिकारी रहे मौजूद। मिर्जापुर में कार टैंकर की टक्कर, 3 की मौत, 2 घायल। शादी से लौट रहे थे एक परिवार के लोग, तेज रफ्तार कार की सड़क पर खड़े टैंकर से हो गई टक्कर। यूपी के कौशाम्बी में दलित छात्रा से दबंग लेने की वसूली, शिकायत करने पर तेजाब से चेहरा जलाने की धमकी। पीड़ित परिवार बोला, दारोगा ने फाड़ कर फेंक दी शिकायत, घर आकर दी धमकी। पीड़ित लड़की ने ट्विटर पर लगाई गुहार, मुख्यमंत्री योगी से इंसाफ की गुहार। गोरखपुर विश्वविद्यालय में मिली बियर की केन और शराब की बोतलें, एबीवीपी से जुड़े कई छात्रों को मिला नोटिस। अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी, लगाई जाएंगी गंभीर धाराएं और धारा 302। यूपी के बांदा में दलित युवती का धारदार हथियार से खून से लथपथ शव बरामद। ओडिशा के मयूरभंज में स्पेशल टास्क फोर्स ने जानवरों के अंगों की तस्करी करने वालों को धर दबोचा, बरामद की बाघ की खाल। लखीमपुर खीरी में डॉक्टर पति ने अपनी डॉक्टर पत्नी की पीट कर हत्या कर दी, शव को बक्से में बंद कर अपने अस्पताल ले गया।
हादसे में मौत बताकर आरोपी ने किया अंतिम संस्कार, बाद में दर्ज कराई गुमशुदगी की रिपोर्ट। प्रयागराज में ऑनलाइन गेमिंग में पैसा हारने पर दो दोस्तों ने अपहरण की साजिश रची, एक व्यापारी के लड़के को अपहरण किया। व्यापारी से मांगी 20 लाख रुपए की फिरौती, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। सुराणा के दलित मोटाराम मेघवाल पर जानलेवा हमले के आरोप में 6 गिरफ्तार, पुलिस ने SC/ST कोर्ट में पेश कर सबको जेल भेजा। मुंबई की एक बिल्डिंग में आग, दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। यूपी के बदायूं में युवक और उसकी गर्भवती पत्नी की हत्या, पुलिस के अनुसार जमीन विवाद का मामला। गुजरात के सूरत में मिली लड़की के शव की गुत्थी सुलझी, आरोपी ने छुटकारा पाने के लिए हत्या कर दी। ओडिशा की रहने वाली थी कुनीदास से शव के टी-शर्ट से मिला आरोपी का सुराग, शरीर पर 49 से ज्यादा घायल। उत्तराखंड के भवानपुर में निजी इंटर कॉलेज के दबंग अध्यापक पर 9 साल के बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट करने का आरोप, बच्चे की मौत। इंदौर की सराफा चाट चौपाटी में कुल्फी बेचने वाला हो रहा है मशहूर, 2 किलो सोना पहनकर करता है व्यापार, सोने के वर्क वाली कुल्फी है इसकी लोकप्रिय। बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे को आपस में जोड़ेंगी 900 मीटर लंबी सुरंग, निर्माण कार्य शुरू। तीर्थयात्रियों को जाम की समस्या से मिलेगी मुक्ति, 2.5 साल में पूरा होगा काम। केदारनाथ धाम की यात्रा करने से पहले अब यात्री रुद्रप्रयाग में करा सकेंगे हार्ट का चेकअप, कार्डियक केयर यूनिट हुई स्थापित। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत, हिस्सा लेने पहुंचे अमिताभ बच्चन। तिरुपति के दरबार में पहुंचे मशहूर अभिनेता रजनीकांत, बालाजी के किए दर्शन। महाराष्ट्र तेलंगाना की सीमा पर बना अजूबा घर, आधा हिस्सा महाराष्ट्र में आधा तेलंगाना में। तेलंगाना में किचन तो महाराष्ट्र में बेडरूम और हॉल दोनों जगह भरते हैं प्रॉपर्टी टैक्स, दोनों राज्यों की योजनाओं का लेते हैं लाभ। फतेहपुर शेखावटी का न्यूनतम तापमान पहुंचा 1.4 डिग्री सेल्सियस, सीजन का सबसे ठंडा दिन आज। चेन्नई में क्रिसमस की तैयारियां पेड़ों को रोशनी से सजाया गया।